शैतान भी आवाज दे रहा है और वक्त का इमाम भी आवाज दे रहा है। आवाजें दोनों आ रही हैं। आपके पास एक डिवाइस है और आप उस डिवाइस में वो आवाजें जो इस हवा में है वो सुनना चाहते हैं। उस डिवाइस के अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर है कि जो इन आवाजों को कैच करके आपको सुना सकता है, लेकिन उस डिवाइस को आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो कैच नहीं करेगा। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। जैसे जैसे आप सेट करेंगे तो जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिलेगी, आवाज आपको क्लियर सुनाई देनी शुरू होगी। सही बात है। क्या इमाम की आवाज आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है, वो आवाज आ रही है। सदा इमाम तो मौजूद है, इमाम की आवाज तो कायनात में मौजूद है, हुज्जत है जमीन की। इस जमीन में एक पत्ता भी हुक्म इमाम के बगैर खिल नहीं सकता। क्यों? जमीन पर इलाही नुमाइंदा मौजूद है। खुदा अला कुल्ले शाइन कदीर है, लेकिन इख्तियार उसने इमाम के हाथ में दिया हुआ है। निजाम कायनात को इमाम चला रहा है। जिस बंदे को आले मोहम्मद के इख्तियारात तस्लीम नहीं होते, वो बंदा इस बात को मानता है कि सूरज की जंजीरें फरिश्ते के हाथ में। क्या बात है। अगर अल्लाह ने फरिश्ते को सूरज उभारने का इख्तियार दिया हुआ है तो जिनके दरवाजे पे फरिश्ता आता हो, इख्तियार वक्त के इमाम के पास मौजूद है और वो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। चले मैं फिर एक मिसाल दूंगा। ये बातों में मिसाल इसलिए दी जाती है कि इंसान बात भूल जाता है, मिसाल बात भूलने नहीं देती। सही बात। मिसाल की वजह से बात नहीं, मिसाल इतनी अलहदा हो, इतनी इनफरादियत वाली हो तो वो मिसाल के साथ बात याद रहती है। इसलिए रसूल ने पालान का मिंबर बनवाया था। अरबों में सवारी ऊंट ही था। रसूल ने फरमाया था आज के बाद जब भी ऊंट देखो तो याद आए, जहां भी ऊंट देखो, ऊंट पे कोई भी बैठा हो, तुम्हें याद आए कि हमने अली के हाथ में बैयत की। जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे का इख्तियार क्या है? अल्लाह ने जिसको नुमाइंदा बनाया वो इख्तियार किया। अल्लाह ने बगैर इख्तियार के भेजा हुआ। मैं पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहता था। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचूं, तो मैं एयरपोर्ट पे गया और एयरपोर्ट पे जाके मैंने कहा जी कि मैं बरतानिया जाना चाहता हूं। उनका पासपोर्ट मैंने दिया, उनका वीजा, मैंने कहा वहां जाऊंगा तो लगवा लूंगा, वहां पहुंचूंगा तो उनसे कह दूंगा। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई कौन लगाएगा, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे मुल्क में उनका एक नुमाइंदा है। मैं उसके पास गया और उसके पास जाके मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूं, वीजा दे। उनका कागजात लेके आए। कौन से कागजात? ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम देखेंगे, फिर उन कागजात को देखने के बाद फैसला करेंगे कि आप हमारे मुल्क में जा सकते हैं कि नहीं। मैंने उसे कहा कि आप वहां के बादशाह हैं, वजीर आजम हैं, क्या इख्तियार है? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे इख्तियार दे के तुम्हारे मुल्क में बिठाया हुआ। कागजात उन्होंने नहीं देखने, मैंने देखने। अमाल वो नहीं देखेंगे। अमाल में देखेंगे। इसलिए खुदा ने जमीन पे ओले अमर को बिठाया। जिसने उस जगह पे पहुंचना हो, अमाल वो नहीं देखेगा, अमाल इमाम देखेगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं क़यामत वाले दिन बुलाऊंगा इमाम के नाम पे, सदा दूंगा इमाम के नाम पे। अब जो इमाम वक्त है, इमाम वक्त के लिए अपने नफ्स को मार देना